बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 6 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, इंडिया पर आखिरी और अब तक की सबसे कारी ज़र्ब डोनाल्ड ट्रंप ने लगाने का फैसला कर लिया है। और अगर यह कहा जाए कि अब आखिरी और सबसे बड़ा स्टेप जो कि नरेंद्र मोदी को उसके घुटनों पर ले आया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया है, तो यह कहना कतई गलत नहीं होगा। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इंडिया पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई है और इंडिया को घुटनों पर लाने का जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसे अमली जामा पहनाने का फुल फ्लेज आगाज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सरप्राइज दिया है। नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के आगे तारीखी सरेंडर किया है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इस चीज को आप समझें कि अमेरिका ने जो भारत के ऊपर टैरिफ आयद किए हैं वो ऑलरेडी इंडिया के लिए इंतहाई बड़ा धचका है। और अब भारत जो है वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहा है। भारत जो है वो डबल गेम्स करता था, तो अब अमेरिका भी उस पर तपा हुआ है। बल्कि आप ये देखें कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि हमें लग ये रहा है कि हमने भारत को खो दिया है और भारत जो है वो अब चीन और रूस के पीछे लग गया है। तो अब भारत के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इस चीज को आप समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को और नरेंद्र मोदी के सरेंडर को एक्सपोज भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई इंडिया अब हमें 0% टैरिफ ऑफर कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि हम आपके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ खत्म कर देते हैं, जो हुक्म मेरे आका। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो वजीर तिजारत हैं, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड हैं, वो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत बने हुए हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि टैरिफ्स का मामला वो देख रहे हैं। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के हॉवर्ड लटनिक हैं कॉमर्स सेक्रेटरी, नाज़रीन इकराम, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि आइंदा 1 से 2 माह में भारत मुज़ाकरात की मेज पर आकर सदर डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगेगा। यानी नरेंद्र मोदी मेज पर भी आएगा और ट्रंप के आगे हाथ भी बांधेगा और ट्रंप से माफी भी मांगेगा। अब वजीर तिजारत ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मेरा ख्याल यह है कि भारत मुज़ाकरात की मेज पर भी आएगा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने की कोशिश भी करेगा और फिर यह सदर ट्रंप पर होगा कि वो भारत से कैसे डील करते हैं। अमेरिकी वजीर तिजारत ने भारत पर आयद इजाफी 25% टैरिफ हटाने के लिए 3 शराइत भी रखी। इन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, ब्रिक्स इत्तेहाद छोड़ना होगा और अमेरिका की हिमायत करना होगी। मतलब इतनी बड़ी शराइत, 25% टैरिफ है, ऊपर 25% भारत जुर्माने के तौर पर टैरिफ देता है। कहा है कि भाई रूस से तेल खरीदो, ब्रिक्स को छोड़ो और अमेरिका के नीचे लगो, अमेरिका की हिमायत करो, अमेरिका की सपोर्ट करो। अब जो अमेरिका के वजीर तिजारत है, इन्होंने कहा कि जी भारत को यह पैगाम दिया कि या तो डॉलर और अमेरिका को आप सपोर्ट करेंगे या फिर आप ये 50% टैरिफ जो है ये आप बर्दाश्त करेंगे। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हल्का सा ट्रेलर इस टैरिफ के अलावा जो कंपनीज हैं उन्हें भी दिया, जैसे एप्पल है और दीगर कंपनीज हैं, कि वो इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बंद कर दें। अब याद रखिएगा कि इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त सिनेरियो बन चुका है, इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी स्टेटमेंट दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को एक डिजास्टर कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के तैयारे गिरने की बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के भारत को उड़ा के रख दिया, रंदा फेर दिया इनके ऊपर। अच्छा, अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी दिलचस्प सी स्टेटमेंट दी है नाज़रीन इकराम। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठ के, अलबत्ता कल ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को रगड़ा, लेकिन आज वो कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी अच्छा वजीर आज़म है, मेरा दोस्त रहेगा और कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, हम चीजें ठीक कर लेंगे। अब नरेंद्र मोदी की फ्रस्ट्रेशन देखिएगा कि नरेंद्र मोदी डेड इकोनॉमी के मामले पे चुप रहा, 50% टैरिफ के मामले पे चुप रहा। पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान एक दौर आएगा इंडिया को तेल बेचेगा, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी खामोश रहा। अच्छा, नरेंद्र मोदी भारतीय राफेल तैयारे गिरने के डोनाल्ड ट्रंप की बात के ऊपर खामोश रहा। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर करवाने के हवाले से भारतीय मौकफ के बरक्स 38 मरतबा बात करने के ऊपर खामोश रहा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर जब देखा कि ट्रंप ने अगर हल्की सी मुनासिब सी स्टेटमेंट दे दिया, तो नरेंद्र मोदी ने आके सरेंडर कर दिया, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर, ये सरेंडर चाइना के आगे भी किया, वहां से भी जूते पड़े, अमेरिका के आगे भी करना है और यहां से भी जूते ही पड़ने हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को शेयर करके कहता है कि मैं बड़ा ही अप्रिशिएट करता हूं डोनाल्ड ट्रंप के सेंटिमेंट्स को और जो उन्होंने पॉजिटिव असेसमेंट की है हमारे टाइज की, हमारे ताल्लुकात की, और मैं रेसिप्रोकेट करता हूं। बिल्कुल मेरे भी यही ख्यालात हैं कि बड़े अच्छे
ताल्लुकात हैं और ये ठीक होने चाहिए। इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी इंडिया और अमेरिका जो है इनकी एक बड़ा फ्यूचर के अंदर प्रोस्पेक्टिव है कि जी बड़े अच्छे और फॉरवर्ड लुकिंग बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हमारे, ग्लोबली हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज ज़हन में रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का बंदा है वो नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ले आया। डोनाल्ड ट्रंप का कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी मेज पर आकर डोनाल्ड ट्रंप के आगे हाथ बांधेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होगा कि वो माफी देता है या नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल सा आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक ये बात कर दी हुई है कि जी भारत ने हमें ऑफर किया जीरो टैरिफ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब असल खबर सुने। देखिए इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इन द पास्ट फ्यू इयर्स हमने देखा कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री रही है। अब आईटी बूम के अंदर पाकिस्तान ने भी बहुत नाम बनाया, लेकिन हम इंडिया वाली पॉलिसीज नहीं ला सके। इंडिया बहुत उसमें आगे निकला, इस चीज को हमें मानना चाहिए। खैर अब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन वगैरह में इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा और इसका पॉजिटिव यूज जो है वो पाकिस्तान करे और इंडिया से आगे निकले। इस चीज के अंदर हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए। लेकिन अब इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है, जो कि इंडिया की बैकबोन है, इंडिया की ताकत है, इंडिया की स्ट्रेंथ है और इंडिया का गुरूर है, अब इसमें बताया यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रपोजल के ऊपर कंसिडरेशन शुरू कर दी है कि यूएस की जो आईटी कंपनीज हैं वो अपना काम आउटसोर्स ना कर सकें इंडियन आईटी कंपनीज को। अब ये स्पेसिफिकली अटैक होने जा रहा है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। इंडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कंपनीज बैठी हैं और वो कंपनीज क्या काम करती हैं, उनके पास आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंडिया में बैठे हैं, उन्हें जॉब्स, जारी बात है पैसे कम देने पड़ते हैं, इंडिया के अंदर लिविंग कॉस्ट कम है। अमेरिका की कंपनीज अपना काम आउटसोर्स कर देती हैं इंडिया की कंपनीज को और इंडिया की कंपनीज जो है वो काम करके अमेरिका की कंपनीज को देती हैं, अमेरिका की कंपनीज अपना उसकी तराश खराश करके अपना काम पूरा कर लेती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये एक मूव जो डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है, इस एक कदम से, इस एक सिग्नेचर से यक जुम्बिशे कलम इंडियन आईटी सेक्टर जो है वो मुनहदिम हो जाएगा। इंडियन आईटी सेक्टर जो है उसकी इमारत धड़ाम करके गिर जाएगी एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स, ये मैं चंद हजार जॉब्स की बात नहीं कर रहा, मिलियंस ऑफ जॉब्स वुड बी लॉस्ट। अब आप भारत की प्रॉब्लम्स देखें कि अमेरिका का टैरिफ है, जीएसटी इंडिया कम कर रहा है और वहां पर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का ऑलरेडी बेड़ा गर्क हुआ है। अब नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट कह रही है कि ये माफिया मांगेंगे। लेकिन अब ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इन वन वे और अनदर, आज नहीं तो कल, अमेरिका से माफी मांगनी है। इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड अमेरिका जो है वो भारत के आईटी सेक्टर को, भारत की आईटी इंडस्ट्री को तबाह करने के दर पे है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कल एक डिनर किया और उन्होंने सारी जो अमेरिका की टॉप आईटी कंपनीज हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा, फेसबुक है, जितने सारे सीईओज हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको अपने साथ बिठाया। उन्हें कहा कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, ये वो फलां ढिमका। अब इससे एक ही चीज समझ आती है कि ये तमाम तर कंपनीज जो हैं ये भी अब इंडिया के साथ अपने टाइज जो हैं उन्हें कट करने जा रहे हैं और इंडिया के लिए देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और नरेंद्र मोदी ने आज एक और सरेंडर किया है। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। और अगर हम ये कहें कि ये इंडिया की इकोनॉमी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी करार दिया, दिस मूव इज गोइंग टू बी द लास्ट नेल इन इंडियाज डेड इकोनॉमीज कॉफिन। उनके ताबूत के अंदर से, उनकी जो इकोनॉमी का ताबूत है जो ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड, उसे बस करना बाकी रह गया डेड, वरना तो वो इकोनॉमी का अब बिल्कुल बेड़ा गर्क होना है। और अब तो आपको पता है सऊदीया ने तेल देना छोड़ दिया, खाम तेल इंडिया की कंपनी को, बड़ा बहुत कुछ चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।